जरा ध्यान की बात करें तो हुकूमत ने ये वादा भी किया था कि बिजली की तरफ ध्यान देंगे, और बिजली पैदा कर लेना मसला नहीं है, सिर्फ बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसकी तरसील भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। 60 की दहाई के अंदर ट्रांसमिशन लाइंस हमारी अयूब खान के ज़माने में बिछी हुई थी, अब ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर काम करने लगे हैं। मिटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन, उसके अंदर भी ये मसला आ गया है कि चीनी कंपनी को नवाजने लगे हैं। अब वो सुहेल साहब बात ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी काम करे तो वो टैक्स भी दे, कस्टम ड्यूटी भी दे, तमाम तर उसके ऊपर अखराजात भी बर्दाश्त करे, और जब कोई चीनी कंपनी है उसको टैक्स छूट भी दे दें, कस्टम ड्यूटी भी ना देनी पड़े। ये कहाँ का इंसाफ? अनिका, गुज़श्ता 3 साल से सीपेक के नाम के ऊपर कहा जा रहा है कि हमारे पूरे पावर सेक्टर को वो एक नई शक्ल दे रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अरबों डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसके साथ आपने ये कहा कि जो ट्रांसमिशन का शोबा है ये भी चीनियों के ताउन से हम मुकम्मल करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। पोर्ट कासिम के अंदर हमारे कोयले का पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं 1320 मेगावाट का, और उसके बाद थर के अंदर पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। गवर्नमेंट का प्लान ये था कि हमें 2018 के अंदर हमें वहाँ से 4000 मेगावाट बिजली कम से कम हमें इवेक्यूएट करना होगी, और वो बिजली हमें लानी पड़ेगी पंजाब की जानिब और लाहौर तक। जिस मकसद के लिए प्लान बनाया गया कि हमें मटियारी से लाहौर तक एक ट्रांसमिशन लाइन बिछानी चाहिए, 4000 मेगावाट उसकी सलाहियत की, और चीनी कंपनी को विदाउट बिडिंग ये प्रोजेक्ट देने का फैसला किया गया। इसको कहा गया कि ये सीपेक में शामिल होगी, और चीनी कंपनी इसको शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर मुकम्मल करने की सलाहियत रखती है। चाइना इलेक्ट्रिक पावर इस कंपनी का नाम है। पहले भी $2.1 अरब इसकी मालियत है। पहले भी इसके टैरिफ के ऊपर बहुत से मसाइल रहे। नेपरा और वजारत खजाना के दरमियान बड़ी एक जंग चली। नेपरा ने जो उनके एक अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपने रूल्स हैं, अपना एक लॉ है, उसके अंदर रहते हुए उन्होंने जो मैक्सिमम रिलीफ देना था इस कंपनी को दिया। लेकिन उसके बावजूद लगता यह है स्पेशली इस केस से कि गवर्नमेंट ने इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट अवार्ड करने से पहले कुछ कमिटमेंट थी कि हम आपको इस हद तक आपको इसके अंदर आपका प्रॉफिट इंश्योर करेंगे, आप आके काम का आगाज कीजिए। लेकिन नेपरा के टैरिफ मंजूर होने के बाद फिर भी ये चाइनीज कंपनी ये काम करने को तैयार नहीं थी। अब ये बहुत हैरान कुन है, नेपरा के पास पाकिस्तान के अंदर इससे पहले हमारी जो NTDC है उसने मुख्तलिफ ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है। हमारे पास एक कॉस्ट के एस्टिमेट्स मौजूद हैं कि कितने किलोमीटर के ऊपर अगर हम 1100 किलोमीटर की बिछाते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन तो कितनी लागत है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वजारत पानी बिजली और गवर्नमेंट के कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, नेपरा इसका जो टैरिफ है जिसकी लागत है कम मंजूर कर रहा है, जिसकी वजह से ये ख्याल है अच्छा ठीक है नेपरा के साथ हम मजीद सर नहीं फंसाते, हम दूसरे रास्ते से जाके इसी से इसे मुख्तलिफ टैक्सों की मद में जो छूट दिलवा लेते हैं, जो आइंदा 25 सालों के अंदर 20 सालों के अंदर जिस कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है 25 अरब का इसको बेनिफिट दिलवा देते हैं। ये वर्किंग की गई, वजारत पानी बिजली ने एक समरी तैयार की, वो समरी मुख्तलिफ वजारतों को सर्कुलेट की गई कि इनके कॉमेंट्स हासिल किए जाएँ ताकि इसी से के लिए केस की राह हमवार हो सके। वजारत खजाना ने भी उस समरी की सपोर्ट कर दी है, वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने, ये दोनों रेलिवेंट वजारतें, उन दोनों ने कहा जी कि बिल्कुल इस चीनी कंपनी को आप ये टैक्स एग्जेम्पशन दे दीजिए। वो क्या क्या हैं उन्होंने कहा जी कि इसके जो इनकम टैक्स मिनिमम इनकम टैक्स होगा उसकी छूट दे दें, कस्टम ड्यूटी इसकी छूट दे दें, इस पावर प्लांट की जो मशीनरी इंपोर्ट होगी उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स की छूट दे दें। उसके बाद वो आलात जो लोकली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उन आलात के ऊपर भी चीनी कंपनी को कस्टम ड्यूटी की और विद होल्डिंग टैक्स की छूट दे दीजिए कि अगर वो चाहें तो चाइना से इंपोर्ट करके ला सकें। एग्जैक्टली तमाम चीजें ताकि वो चाइना से लाएं, उनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी आयद नहीं होनी चाहिए ताकि उन्हें ये सस्ता पड़े। इसका कोई 25 अरब रुपए का इंपैक्ट है कौमी खजाने के ऊपर। और उससे पहले जैसे हमने अपने गुज़श्ता रोज़ के प्रोग्राम में भी बात की कि हम पहले ही वो अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं। मुख्तलिफ शोबों के अंदर सीपेक के मनसूबों में हमने जो टैक्स एग्जेम्पशन दे चुके हैं। FBR मुतअद्दिद मरतबा इस बात के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर चुका है कि मजीद टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए। आलमी मालियाती इदारे हमें रोक रहे हैं कि आप टैक्स एग्जेम्पशन मजीद मत ना दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ये तय कर चुकी है कि चीनी कंपनी को फैसिलिटेट करना है। ये बिल्कुल नवाजने के मुतरादिफ है। आप लोकल जो इंडस्ट्री है उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो मकामी तौर के ऊपर सनतकार हैं जो चीजें तैयार करते हैं, चीनी कंपनी उनसे भी वो चीजें नहीं खरीदेगी, वो भी उनको भी नुकसान है, कौमी खजाने का भी नुकसान है। लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक इक्वली इनको ट्रेड करना चाहिए। आउट ऑफ द वे जाके ये बेनिफिट इस कंपनी को नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, हमारे ताजिर राउत साहब हमेशा से उनका रोना यही है कि कभी भारत से कोई चीज आती है उनके टैक्सेस वहां कम होते हैं, उनकी कॉस्ट कम होती है, यहाँ की सस्ती बिकती है, यहाँ का ताजिर जो बना रहा होता है वो चीजें महंगी होती है। अब चाइना की बात आ गई, चाइना को सीपेक की जरूरत है। वन बेल्ट वन रोड के तहत जो 6 उनके मंसूबे हैं उनके अंदर से ये एक तरह से आप कह लीजिए एग्जिबिट 1 है उनका। उसके बाद फिर बाकी सारे के सारे उनके कॉरिडोर बनेंगे। अब उनके लिए तो ये अहमियत का हामिल है ही है।
ऐसे में हम अपना नुकसान क्यों करें, अपने टैक्स का नुकसान क्यों करें, अपनी जो चीजें, अपना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसका नुकसान क्यों करें? देखिए, ये बिल्कुल वही मेंटेलिटी है जो रमज़ान शरीफ में ताजरों में आ जाती है, ये हुकूमत में आई हुई है अब कि दिहाड़ी लगाओ, मौका मिल गया है उस पर दिहाड़ी लगाओ। मुझे लग रहा है कि पनामा के बाद चाइना स्कैंडल बहुत बड़ा होने जा रहा है अगले 2-4 साल में, जिस तरह से ही हो रहा है। मैं नहीं कहता कि चाइनीज़ की कोई बदनीयती इसमें शामिल है। चाइनीज़ जब यहाँ पे आए होंगे वो बड़ी नेकनीयती से आए होंगे, जैसे आपने कहा एग्जिबिट 1 ये शो केस प्रोजेक्ट है उनका, वो खुद कहते हैं इस बात को कि हम ये करेंगे तो 46 कंट्रीज़ में हमें फिर इसकी बुनियाद पे हमने उनको जाके कन्विंस करना है और वहाँ जाके हमने ये काम करना है। तो वो इस नियत से आए थे, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, नेक नीति से काम करना चाहते थे। उनको यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे तो इस तरह से काम नहीं चलता, रुकावटें बड़ी हैं सारी। फिर उनको समझ आ गई जल्दी से, सियाने लोग हैं, वो समझ गए कि यहाँ पे किस तरह से काम होता है। उन्होंने फिर हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अलहदा डील की है, फेडरल गवर्नमेंट से अलहदा डील की है, इंडिविजुअल से अलहदा की है जो इन्फ्लुएंशियल है। तो अब वो उसी तरह से चल पड़े। अब ये भी एग्जैक्टली वही एक कह लें का मनसूबा है। 2 एस्पेक्ट इसमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक इटसेल्फ जो इस ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर आपको सूद भी देना होगा, पैसे भी देने होंगे, वो बंदे भी अपने लेके आएंगे, उससे कराएंगे। जबकि आपके पास पिछले 40-50 साल से वर्क फोर्स मौजूद है जो ये बड़ी ट्रांसमिशन लाइन बिछा चुकी है ऑलरेडी। आपकी 500 kVA की लाइन बिछा चुकी है, 220 kVA की शुरू में बिछाई अयूब खान के दौर में। उसके ट्रेंड आपके पास वर्क फोर्स मौजूद है। शायद बहुत सा मटेरियल भी आपके पास पड़ा हो, उसमें से कुछ बचा हुआ, कुछ दूसरे उस तरह से वो आपकी यूज़ नहीं होगी। जो तनख्वाहें ले रही है आपके पेरोल पे सारा कुछ, वो आप उससे यूज़ नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा जो मार्केट से आपने लोगों को लेना है या सपोर्ट लेनी है आपसे, वो भी आपकी नहीं होगी। आपको एडवांटेज इसका कोई नहीं होगा। टोटल एडवांटेज उस कंपनी का होगा जिसने ये लगानी है, उसको सारा ये खपत उसकी होनी है। दूसरा पहलू इसका ये है कि आप तरबेला मंगला की बिजली कराची लेके जाएं, कराची की बिजली आप लाहौर लेके आएँ। ये तो बिल्कुल वही मिसाल है कि वो बंदे के सर में जुएं पड़ गई थी तो वो टोपी लेके थोड़ी देर बाद उल्टा लेता था। तो किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, उसने कहा जुएं पड़ी हुई हैं तो वो टोपी पे चढ़ जाती है। तो उल्टाते क्यों? कहता है इनको पेंडा करा के मारूंगा, सफ़र करा के। ये बिजली का जो पेंडा है ना, यहाँ से कराची जाती है, फिर कराची में जो बनती है वो यहाँ आती है। बकेट्स बनाई जाती है। मैं इंजीनियर नहीं हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड में, लेकिन मुशर्रफ के दौर में उन्होंने बकेट्स बनाई थी कि अगर एक जगह के ऊपर पावर प्लांट लगा हुआ है उसको कितने एरिया को कैटर कर सकता है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर उसको वो कैटर करे। अब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं बेसिकली पावर स्टेशंस का, हवेली बादशाह में बना रहे हैं, साहिवाल में बना रहे हैं, इधर मंगला तरबेला कराची में बन रहा है और इस किस्म के लग रहे हैं। साहिवाल वाला जो होगा बिक्की, वो पॉकेट्स आप बनाए, बकेट्स बनाए उसके। कबीर वाला में लगा हुआ है बहुत बड़ा, जो वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी को कैटर करता है। इसी तरह मुल्तान में आपका कोटअदू के कैपको जिसको कहते हैं। तो इनको आप उस एरिया में जो जिस एरिया को वो कैटर कर सकता है उसके आप असेसमेंट इनके पास मौजूद है, किस एरिया की क्या रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ तक उसको लिमिट करें। एमरजेंसी की सूरत में कराची को जरूरत पड़ गई है, आपका पोर्ट कासिम वाला उसको अटैच कर दे उसके साथ कराची की, जो आप यहाँ से 600 मेगावाट उसको जाके दे रहे हैं तरबेला से या मंगला से, आप वहाँ से दे दें 600 मेगावाट उसको, बजाय इसके कि आप ये इतना एक्सपेंसिव सोल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश करें। ये सिवाय कमीशन खाने के और कोई काम नहीं है, बजाय इसके कि आपको बेहतर स्ट्रेटजी बनाए, बेहतर लाया अमल इख्तियार करें, बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करें। सिर्फ कमीशन खाने के लिए अरबों खरबों के प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। ठीक है, अरबों खरबों का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, पाकिस्तानियों को फायदा हो, उससे तो ठीक, वो तो ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तानियों को फायदा भी ना हो, ह्यूमन रिसोर्स भी हमारी इस्तेमाल ना हो, टैक्स एग्जेम्पशन भी हमें देनी पड़े, वो जो टैक्स एग्जेम्पशन आए उसका खुमियाजा भी एक आम शहरी को भुगतना पड़े, तो फिर यहाँ एक आम शहरी को जरूर मसला है। प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम का पहले सोचना चाहिए, उसके बाद अपनी दोस्ती वगैरह को सोचिए, बिल्कुल सोचिए, डिप्लोमेटिक सतह पर भी सोचिए, लेकिन बराबरी की सतह पर।